ईडी को जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं। अब कहते हैं जी वो पार्टी ने पैसा यूज कर लिया। अरे किसने किया, कैसे किया, अब तक इतने 228 दिन में ये देश ये पता नहीं लगा सकता। या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। इसके दोनों ही मामले में कोई आदमी एक्यूज को भुगते, उसको कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। अरे दक्षिण न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, सत्येंद्र जैन को लेकर के बड़ी खबर है। दरअसल सत्येंद्र जैन वाले मामले में जो पहली सुनवाई हुई है, उस सुनवाई को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि क्या उनकी रिहाई भी तय हो सकती है, क्या उनकी जमानत पर फैसला आ सकता है। दरअसल इसको लेकर सभी की नजरें टिकी है और सभी ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के कई लीडरों को जो है ईडी और सीबीआई वाले मामले में जो है घसीटा जा रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर जो है क्या एक तरीके से राय इस वक्त जनता के बीच बनती नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। नहीं लगाया मेरे हिसाब से एज एन एडवोकेट हमें अच्छा ये नहीं लगता और ये कोई ट्रेंड अच्छा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी केस जमानत का खास तौर पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का थोड़ा पता है कितने दिन चलेगा। या तो अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए था कि 1 घंटा पहले दूसरी कोर्ट में अपनी कोर्ट में जाके लोग अपना मैटर सुने इस तरह के। या अगर लगता है कि नहीं लगातार बेंच चलाना है तो इन केसों को किसी और कोर्ट में लगाना चाहिए था और आज हियरिंग होनी चाहिए थी। 5 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए कि आपके पास गवाह है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर 228 दिन बाद जो है ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है गलत साबित नहीं होते, तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? सर, ये आपको क्या लगता है कि ईडी दबाव में है या फिर ईडी कौन सा परचम यहाँ पर लेना? ये कोई अच्छा सा कानून की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही देश में। अरे ईडी को जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं। अब कहते हैं जी पार्टी ने पैसा यूज कर लिया। अरे किसने किया, कैसे किया, अब तक इतने 228 दिन में ये देश ये पता नहीं लगा सकता। या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। इसके दोनों ही मामले में कोई आदमी एक्यूज को भुगते, उसको कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। अरे ये सारे मामले तुम ट्रायल कोर्ट में रख सकते हो, बाद में भी तुम्हें कोई सबूत मिल जाए ट्रायल कोर्ट में रखो। ट्रायल कोर्ट का काम है सज़ा देना। कोई आदमी सज़ा के काबिल है भी नहीं, वो वाकई अभियुक्त है कि नहीं है, खाली अभियुक्त बना के कि वो दोषी है कि नहीं, वो तो कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कभी भी इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से ईडी के कहने पे बार बार समय दिया जा रहा है। ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ईडी पर दबाव हो सकता है क्योंकि विपक्ष की पार्टी जो अलायंस हुआ है उनका यही कहना है कि विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को चलने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बात सही है, मगर इसमें आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन की सरकार आती हो, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ तो ये सारे लोग करते हैं और अभी भी हो रही है और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं कहूँ या ना कहूँ, वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, मगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं। उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में, वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। राइट टू लाइफ को इतना ईजी कैसे ले सकते हैं? फंडामेंटल राइट को अब आप करप्शन पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बिठाया 7 जजों का। भाई पार्लियामेंट के अंदर ये जो लोग गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन पर इस तरह के मामले पूरी छूट दे दें क्या? पूरी छूट दें तो नंगा नाच हो जाएगा देश में कि पैसे ले लेके वोटिंग की इन लोगों ने इधर से उधर। जनता थोड़ी पसंद करती है। अरे जनता जो चाहती है वो है असली कानून। तो जनता चाहती है करप्शन चाहे बंदर हो चाहे बाहर हो, तुम कानून का लबादा नहीं ओढ़ सकते। हाँ, अच्छा काम करने के लिए, वो बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर बुराई को भी तुम इम्यूनिटी समझो कि इम्यूनिटी मिल गई मेंबर पार्लियामेंट को, ये गलत है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो सही बिठाया है और इसमें मुझे उम्मीद है कि इनको ये इम्यूनिटी, गलत काम की इम्यूनिटी मांगना चाहते हैं या उसको उसी दायरे में रखना चाहते हैं, देश सरकार भी उसी पक्ष में है। इम्यूनिटी की बात करते हैं। आपने बयान सुना होगा, संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। इस तरीके का उनका बयान है। सर, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल सर बन सकता है या फिर ये आम आदमी पार्टी का डर है? देखो, इसमें डर भी है और हो भी सकता है। और किसी MP का इस तरह से कहना
ये अपने आप में जो इतना बोल्डली जो आदमी बोलता है, जो एमपी इस तरह से बोल्डली बोलता है, पार्लियामेंट में बोला उसने, और जिसकी वजह से उनको निष्कासन में रहना पड़ रहा है, वो आदमी इतना बोल्डली बोलता है तो वो कम से कम इस तरह का बयान, कमज़ोर बयान नहीं देना चाहेगा। कहीं ना कुछ फीलिंग ऐसी होगी, कहीं ना कहीं ऐसे सरकमस्टांसिस होंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा या लगा होगा कि ये इस तरह से निपटाना भी चाहते हैं, निपटा भी सकते हैं। मगर क्या है, ये देश का काला इतिहास रहा है हमेशा। जो आदमी बोलता है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होती है। सर, राउस रेवेन्यू कोर्ट से जब यहाँ पर संजय सिंह बाहर निकलते हैं, उनको एक बयान देते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी के नौकर हैं, वो अडानी के नौकर से नहीं डरते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा देश उद्योगपतियों के हाथों में है? क्योंकि सर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, संजय सिंह ये बयान दे रहे हैं, यानी विपक्ष के तमाम नेता सिर्फ अडानी और मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है? भाई इसीलिए अडानी के बयान पे उनका निष्कासन हुआ है, और अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस भी पार्टी मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी, और अडानी के खिलाफ भी विदेशों के अखबारों में छपा, और अडानी के विदेशों में छपने के बाद उसके शेयर बाज़ार बिल्कुल डाउन गया। तो ये सब कहानियाँ क्या हैं? और अडानी ही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी उसका इनकम बढ़ी, जब पूरा देश तो नीचे चला गया, आम आदमी भी नीचे चला गया, पूरा देश। एक ही व्यापारी की इनकम ऐसे कैसे बढ़ रही हैं? वही सारी सरकारी संपत्तियों को कैसे खरीद रहा है? उसी को देश विदेश में खदाने या कुछ सामान, या उसके लिए कहीं तो इवन श्रीलंका ये के किसी पॉलिटिशियन ने कहा था कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा था, इस तरह की बात आई थी। इसका मतलब दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टरों को या अपने उस पावर का जो जनता के हित में यूज होनी चाहिए, वो किसी एक पूंजीपति के हित में यूज अगर हो रही है, उसकी सिफारिश अगर प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर देश के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो बात कर सकते हैं, उसमें जो मर्जी बिजनेसमैन हो, वो तो सबके लिए कलेक्टिव है। मगर इंडिविजुअल के लिए बात करना इस देश के प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है, इस देश की सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये करप्शन में आता है। सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, तो यहाँ पर आपने देखा कि इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ अमेरिका इजरायल के साथ है तो भारत भी इजरायल के साथ है। तो कई लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत फैसला लिया है। आपको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए था या फिर रूस का समर्थन करना चाहिए था। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का सही फैसला या फिर गलत फैसला है? टोटली 100% गलत फैसला है, और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का भी इसमें अपमान हुआ है। भारत पक्षपात नहीं करता, भारत झगड़ा करने वालों को मिलाने की बात करता है, ताकि दोनों से संवाद करके दो भाइयों को मिलाया जाए, दो देशों को मिलाया जाए, दो ध्रुव जो हैं उनको मिलाया जाए, तब भारत की छवि अच्छी होती। ये इस तरह से एक पक्ष में बयान देना, हम उसके साथ हैं, देश तो साथ नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले पार्लियामेंट से पूछना चाहिए था, कैबिनेट से पूछना चाहिए था इस बयान को देने से पहले। और मैं तो कहता हूँ, इतना बड़ा बयान देने से पहले पार्लियामेंट का सेशन बुला के, पार्लियामेंट या अनौपचारिक मीटिंग बुला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूछना चाहिए था। ये थोड़ा है कि आप हाउस ऑफ द लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो बात कहोगे वही बात कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। सर, फैसला क्यों ले लिया? क्यों अमेरिका जो इजरायल है उसके साथ खड़ा है, भारत उसके साथ खड़ा है? सर, इसका कारण क्या हो सकता है? ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत देश है, अमेरिका के पीछे चल रहा है? ये इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल का जो पैगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, कई तरह की हेल्प प्रॉक्स रूप से बीजेपी कहें या देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री मदद उनसे ले रहे हैं, या उनसे कोई मदद मिली होगी देश को। भाई देश को एक जायज़ मदद मिली है, वो तो सबके सामने बताना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इजराइल क्या, फिलिस्तीन क्या, भारत क्या, बांग्लादेश क्या, सब देश एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो इसीलिए हैं कि सब सहयोग करें, शांति बनी रहे और सब समृद्धि की ओर बढ़ें सारे देश। किसी एक देश का पक्ष लेना को दाल में काला है। सर, क्या आपको लगता है कि हमारे जो संबंध है वो रूस के साथ खराब हो चुके हैं? क्योंकि आपने देखा कि जब बुरे समय में भी रूस साथ में खड़ा रहा, लेकिन अगर आप अमेरिका के पीछे जाते हैं, अमेरिका का समर्थन करते हैं, तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का एक तरफा हो चुके हैं? हमें ये देखना ही चाहिए क्या अमेरिका कर रहा है, हमें अमेरिका से क्या लेना देना है भाई। इस बात के मामले में तो हम कोई किसी टीम का हिस्सा थोड़ा है कि एक अमेरिका की टीम हो गई, एक किसी दूसरे रूस की टीम होगी, एक फलां देश की टीम होगी। ये टीम का मामला नहीं, पूरी मानव जाति का मामला है ये। इस मामले में तो किसी भी कॉमन मैन को भी, गांव में कौन आदमी अच्छा लगता है, मोहल्ले में कौन आदमी अच्छा लगता है, देश में ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा लगता है, जो दुनिया को मिलाने की बात करता है, जो कॉमन बात करते हैं, जो झगड़े में पावरफुल के साथ नहीं लगता। आप पावरफुल के साथ लग रहे हैं, इसका मतलब तो आप उसको किसी न किसी तरह या तो यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं, या क्योंकि वो दो देश ऐसे हैं, ये दोनों एक तरह से धार्मिक देश हैं। इजराइल ने हालांकि कोई ये नहीं धार्मिक देश अपने आप को घोषित नहीं किया, मगर प्योरली यहूदियों का देश है। दूसरा देश है वो उसमें मुस्लिम है टोटली। वो दोनों के दोनों, एक मस्जिद का भी झगड़ा है, धार्मिक स्थानों का भी झगड़ा है, और इस तरह की बात करते हैं। तो हमें तो बचना चाहिए था इंडिया को, तो
इंडिया तो एक ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ तो सारे धर्म हैं, सारे धर्मों के लोग हैं। हमें कोई ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए जिसको एक को लगे कि एक का प्यारा दूसरे का दुश्मन। इस तरह की तो जो बयान दिया है ये बिल्कुल निम्न सतर का है। ये प्राइम मिनिस्टर से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी देश को। तो आपने देखा दर्शकों, क्या इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को जो पक्ष बनाने की बात कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को दरअसल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है पक्षकार बनाया जा सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि उनकी जो पार्टी की सदस्यता है वो भी खत्म हो जाए, सरकार जो है वो भी गिर जाए, ये भी स्थिति बन सकती है। फिलहाल इसका सभी को इंतजार है, अगली जो तारीख पड़ी है उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े हुए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।